और सुपर प्राइम टाइम में आगे हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से रूस और अमेरिका यानी ट्रंप और पुतिन आमने सामने आ गए हैं, कहां पर ये आमने सामने आए हैं और किस तरह के परमाणु हथियारों के साथ इनके वॉरशिप्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक और बड़ी खबर इमरान खान के नए प्लान को लेकर है जो कश्मीर पर उन्होंने बनाया और बहुत ही घातक प्लान है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया में चल रहे युद्ध की और उस युद्ध के पीछे की वजह की कि किस वजह से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। दो छोटे मुल्कों में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को दो खेमों में क्यों बांट दिया है? आखिर ऐसा क्या है आर्मेनिया और अजरबैजान में? दरअसल इन दोनों देशों के युद्ध का सीधा कनेक्शन है तेल के खेल से। मिडिल ईस्ट के तेल में इतनी आग है कि उसकी तपिश से अमेरिका से चीन और इजराइल से रूस तक अछूते नहीं हैं। लेकिन तेल के चक्कर में आर्मेनिया और अजरबैजान क्यों तबाह हो रहे हैं? क्यों नागोर्नो काराबाख की जमीन पर बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं? आखिर इस बैटल ग्राउंड को सुलगाने वाला कौन है, ये आप खुद देखिए। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग कब तक होगी? आखिर कब तक दोनों मुल्क एक दूसरे को तबाह करने के लिए विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? धरती के इस इलाके में कत्लेआम कब रुकेगा? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जंग जिस ओर करवट ले रही है उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि भले ही दोनों मुल्क युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान के विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख के धधकने की वजह कुछ और नहीं बल्कि तेल और गैस है। तेल के खेल ने खाड़ी को दशकों तक सुलगाया। इराक, ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान ये वो मुल्क हैं जिनकी किसी दौर में तूती बोलती थी, लेकिन आज की तारीख में खाड़ी के ये मुल्क तबाही के कगार पर है और इसके पीछे की वजह है तेल और गैस। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर खाड़ी की जंग सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच मौजूद एक विवादित इलाके तक कैसे पहुंची? क्यों नागोर्नो कराबाख इस वक्त सबसे भीषण युद्ध के बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है? ये बताने के लिए आपको अजरबैजान की राजधानी बाकू लेकर चलते हैं। बाकू, राजधानी अजरबैजान। ये तस्वीर जंग शुरू होने से ठीक पहले की है, जब शाम के वक्त कैस्पियन सागर के किनारे अजरबैजान की राजधानी बाकू नीली रोशनी के आगोश में चली जाती है। जगमगाती लाइटें, चमचमाती सड़कें दुनिया के किसी भी आधुनिक शहरों को टक्कर देने के लिए काफी है। आधुनिकता के इसी चकाचौंध से लैस है बाकू और इसके पीछे है ऑयल पावर। ये तेल के पैसे का खेल है। क्या आप जानते हैं कि ये वही बाकू है जिसे ऑयल इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है? क्यों, जरा इसे समझिए। कभी दुनिया का नंबर 1 तेल उत्पादक देश रहा अजरबैजान, आज तेल उत्पादन के मामले में 24वें नंबर पर है। अजरबैजान अपनी क्षमता का सिर्फ 4.4% तेल उत्पादन करता है और अपने तेल उत्पादन का 78% हिस्सा निर्यात करता है। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था तेल के इर्द गिर्द घूमती है और इस वजह से बाकू की ये चमक दमक है। विश्व में समुद्र तल से नीचे की इकलौती राजधानी की इतनी रौनक की बानगी देखिए। मैप पर दिख रहा है कि बाकू से 4 ऑयल पाइपलाइन गुजरती है। इन पाइपलाइंस के जरिए रूस से लेकर टर्की तक तेल की सप्लाई होती है। एक पाइपलाइन काला सागर तक जाता है जिससे यूरोप में तेल की आपूर्ति होती है। इस तरह तेल के कारण अजरबैजान का रिश्ता रूस से भी है और टर्की से भी है। टर्की खुल्लम खुल्ला अजरबैजान के पाले में खड़ा है तो इसकी वजह तेल भी है। दूसरी तरफ रूस अब तक खुलकर आर्मेनिया के पक्ष में रणभूमि में नहीं उतरा है तो इसकी वजह भी अजरबैजान का ऑयल पावर है। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके पास कोई समुद्री किनारा नहीं है। इसकी उत्तरी सीमा जॉर्जिया, पूर्वी सीमा अजरबैजान और पश्चिमी सीमा टर्की से मिलती है। आर्मेनिया का एक छोटा सा हिस्सा ईरान से भी लगता है। आर्मेनिया के पास तेल भंडार नहीं है, बावजूद इसके
जिस 4400 वर्ग किलोमीटर इलाके में नागोर्नो कराबाख फैला है, जहां खुद की स्वायत्त सरकार और संसद है, उस पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मीनिया में युद्ध हो रहा है, क्योंकि नागोर्नो कराबाख से रूस, यूरोप और अफ्रीका को तेल सप्लाई करने वाली तेल पाइपलाइन गुजरती है। बस इसी के चलते दोनों मुल्क एक विवादित इलाके के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। जिस नागोर्नो कराबाख के मैदान में बारूदी बौछार हो रही है, वो मुस्लिम देश अजरबैजान का हिस्सा है। इसकी स्थिति अजरबैजान की सीमाओं के अंदर है और यही विवाद की जड़ भी है। कराकस पहाड़ियों और जंगलों से घिरे इस इलाके को अर्तसक भी कहते हैं, लेकिन नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर हिस्से पर आर्मीनिया का दबदबा है, क्योंकि रूस खुद नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानता है, लेकिन आर्मीनिया से दोस्ताना रिश्ते के चलते वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। मुमकिन है ये विवाद बातचीत से रूस सुलझा सकता है, क्योंकि इस जंग में प्रेसिडेंट पुतिन की भूमिका बिग ब्रदर जैसी है। आखिर क्यों, ये जान लीजिए। कभी आर्मीनिया और अजरबैजान अलग अलग देश थे, लेकिन 2017 की रूसी क्रांति के बाद दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व मिट गया। 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद दोनों संघ के राज्य बन गए, लेकिन 1980 के दशक में सोवियत संघ का विखंडन तय हो गया। इसके बाद आर्मीनिया और अजरबैजान अलग अलग देश बने। इस कड़ी में यह भी तय हुआ कि नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा बनेगा और स्वायत्त शासी प्रदेश बनेगा। बस इसी बात पर नागोर्नो कराबाख सुलग गया। आखिर क्यों, ये समझने के लिए यहाँ की बनावट समझनी होगी। 2013 की जनगणना के मुताबिक कराबाख की आबादी 1.47 लाख है, जिसमें 90% आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है, जिनका झुकाव अजरबैजान के बजाय आर्मीनिया की तरफ है। दूसरी तरफ नागोर्नो कराबाख की सिर्फ 8% आबादी ही तुर्क मूल की है, जिनका जुड़ाव अजरबैजान से है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कराबाख के लोगों ने अजरबैजान के फैसले को कभी स्वीकार ही नहीं किया। इस कारण 1980 के दशक के अंत से लेकर 1994 तक आर्मीनिया और अजरबैजान में युद्ध होता रहा और एक बार फिर दोनों मुल्क सुलग रहे हैं। लिहाजा इस दफा भी रूस दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन अजरबैजान की तरफ से जैसे ही तुर्की मैदान में उतरा, सारा खेल ही पलट गया। अजरबैजान को तुर्की का साथ मिलना इसलिए भी जायज है क्योंकि अजरबैजान की 97% आबादी तुर्की मूल की है। इतना ही नहीं, नागोर्नो कराबाख पर तुर्की चाहता है कि अजरबैजान का कब्जा रहे, ताकि तेल भंडार पर इस्लामिक मुल्कों का दबदबा बना रहे। बस तुर्की के एंट्री ने पुतिन का माथा ठनका दिया है। अब अगर पुतिन एक्शन मोड में आ गए तो फिर दुनिया के नक्शे से तुर्की और अजरबैजान का नामो निशान मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।